फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं आपकी अपनी विदुषी। गाइज, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं इस समय वेट लॉस की काफ़ी कोशिश कर रही थी और मैंने मीशो से एक वेइंग मशीन भी ऑर्डर की थी। वेइंग मशीन आ भी गई, उसे आए हुए कुछ टाइम भी हो गया एंड 4 डेज़ में मैंने 1 kg लूज़ भी कर लिया। तो चलिए फटाफट से अपने रिजल्ट देख लेते हैं। पर रिजल्ट और वीडियो देखने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे और विजिट कर रहे हैं वो लोग मेक श्योर करें कि इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ पसंद आ रही मेरी वीडियोस उन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। आपको रिप्लाई करना मेरी पहले प्रायोरिटी है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, देन मैं आंसर करूँगी या कोई वीडियो बनाऊँगी। और इसके साथ ही जो लोग एजुकेशन से हैं, मतलब कि बीए कर रहे हैं एजुकेशन से, या फिर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या बीएड कर रहे हैं, या फिर एमएड कर रहे हैं, मेरे दूसरे चैनल्स पे इसके कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो उन दोनों चैनल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप लोग मेक श्योर करिए वहाँ जाके उन्हें सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ मेरे इंस्टा हैंडल को भी फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फटाफट से अब देख लेते हैं हमारे रिजल्ट, जिसके आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। तो यस, जिस दिन से मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया, एक्चुअली गाइस जब वेइंग मशीन आई तब मुझे पता चला कि मेरा वेट अचानक से 6 किलो बढ़ गया है और मेरा वेट हो गया था 76.40। एंड देन मैंने उसे 4 डेज़ में, मतलब मेरे जैसा इंसान कोई वर्कआउट नहीं करता, कुछ नहीं करता, और 4 डेज़ में मैंने 1 kg लूज़ किया। भाई मुझे तो खुद पे वो है कि गर्व टाइप का हो रहा है। आई फील प्राउड। एंड ये है रिज़ल्ट वाला डे, ठीक है। अप्रॉक्स मैंने 1 kg आराम से लूज़ किया है एंड थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता रहता है। मतलब देखिए, आपका वेट जो आप सुबह नापेंगे, अगर आप दिन में 4-6 बार वेट नाप के देख लें, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, आप आप अपना वेट मेज़रमेंट करते रहिए। आप हर 3 घंटे में मेज़रमेंट करिए अपने वेट का और आपको उसमें चेंजमेंट ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वैरी करता रहता है, आपका ब्लड शुगर लेवल, आपका ब्लड प्रेशर लेवल, इसके साथ ही आपका वेट, आपका थायराइड, आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, उनकी जो घटने बढ़ने की टेंडेंसी है वो आपके मतलब पूरे दिन के बिहेवियर पे, इन्वायरमेंट पे और अपने खाने पीने के हिसाब से और आपके एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। तो दैट्स फाइन। एंड चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि मैंने क्या किया है जो 4 डेज़ में बिना किसी खास वर्कआउट के मेरा वेट लूज़ हो गया। सो हे गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ भी खास नहीं किया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरों की परवाह करना बिल्कुल छोड़ दिया। यस, ये आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दूसरों की परवाह करने से सेंस है आप किसी भी काम को अपनी बॉडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। दूसरी चीज़ है, आपको अपनी बॉडी को ये प्रॉमिस करना है कि वो जैसी भी आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, आप कैसे भी दिखते हो, मतलब आपका हाइट कैसी है, आपकी वेट कैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे देखिए, अगर मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं होता तो शायद मैं कभी भी वेट लॉस के बारे में नहीं सोचती। लोग मुझे देख के कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर, बट मैं अपनी बॉडी के साथ बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। बिकॉज ये जो गोलू मोलू सा फेस है ना, मुझे बहुत पसंद है। सीरियसली मुझे मोटे लोग पसंद हैं और मेरे वेट इंक्रीज़ होने के पीछे भी ये कारण था कि मुझे ऐसे पसंद है। कहते हैं ना, जो चीज़ अच्छी लगती है आप वैसे हो जाते हो। सो आई कांट डू एनीथिंग। तो चलिए, सबसे पहले आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है। इसके साथ ही आपको जो चेंज करना है वो क्या है, वो ये है कि आप अगर 10 मिनट का भी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको उस पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आप कंटिन्यूस करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपको अपने सोने और उठने का टाइम, देखिए, आधे घंटे तक फ्लक्चुएट हो सकता है। लाइक आज आप 10:30 पे सोए तो कल आप 11 PM पे सो सकते हैं, डजेंट प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं हो सकता आज आप 10:30 पे सोएं एंड नेक्स्ट डे 12:30 पर। इससे ना आपके जो बायोलॉजिकल क्लास है आपकी बॉडी का, जो उसका बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो पूरा चेंज हो जाएगा। देखिए, इसीलिए आपको रात में ज़्यादा नींद आती है एज़ कम्पेरिजन टू डे, बिकॉज आपकी बॉडी उसी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। अब आप दिन में सोने लगेंगे तो वो बदल जाएगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर बहुत अच्छी बात है, अगर आप रात को 9 या 10 बजे सो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आप नहीं सो पाते तो मेक श्योर करें कि आप 11 PM पे हर हाल में सो जाएंगे।
इससे ज़्यादा जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स अगर कोई काम कर रहे हैं या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट चीज़ है तो आप 11:30 कर सकते हैं, बिकॉज 11:30 टू 3:30 आपकी बॉडी के कुछ ऐसे हार्मोन्स रिपेयर हो रहे होते हैं जो आपको खुश रखने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए और साथ ही साथ आपको आपका फैट लूज़ करके देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब उनका रीजनरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके रीजनरेट होने के लिए आपका सोना बहुत ज़रूरी है टाइम से। तो मेक श्योर करें कि आप इस ड्यूरेशन बिल्कुल सोएं एंड एट लीस्ट आप 7 to 8 आवर्स सोएं। प्लीज़ 6 आवर्स की स्लीपिंग विंडो की बात मुझसे मत करिएगा, ठीक है? बिकॉज जो वो 6 घंटे वाली नींद है ना, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें नींद आती नहीं है। और हम तो भाई शायद कुंभकर्ण के खानदान संबंध रखते हैं, 9 से 10 घंटे भी सुला दिया जाए तो सो जाएंगे। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। मेरे साथ भी यही केस है कि मुझे 7 आवर से प्लस नींद नहीं आती है, बट एटलीस्ट आपको 8 आवर्स सोना चाहिए। तो पहले मैं बता दूँ, अब अपना डाइट शुरू, ये सबसे चीज़ होगी बेसिक चीज़ें जो आपको रखनी है। अपनी डाइट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि किन लोग कौन कौन इसे कर सकता है, कौन कौन इसे नहीं कर सकता है। सबसे पहले इसे करने वालों में से देखिए, आप अगर हेल्दी हैं, आप एक टीनेजर हैं, आप एक यूथ हैं, इनफैक्ट आप अगर ओल्ड एज के आसपास भी है तो आप बेसिकली इसे कर सकते हैं, बिल्कुल भी मना नहीं है, बिकॉज इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट डाइट नहीं है। एंड कौन इसे नहीं कर सकता है, तो प्लीज़ डायबिटीज़ पेशेंट इस डाइट से दूर रहें, बिकॉज आपका शुगर काफ़ी ज़्यादा स्पाइक भी हो सकता है या फिर आपका इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़, और ऐसे लोगों को इंटरमीडिएट फास्टिंग भी नहीं करनी चाहिए। दूसरे ब्लड प्रेशर पेशेंट दूर रहेंगे यहाँ से, हाई ब्लड प्रेशर वाले ले सकते हैं बट लो ब्लड प्रेशर वाले बिल्कुल दूर रहेंगे इस डाइट से। इसके अलावा थायराइड पेशेंट ले सकते हैं, मैंने उन्हें वहाँ पे कंसीडर नहीं किया था, भूल गई थी, बट थायराइड पेशेंट मेरी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए मैं मना करूँगी। अगर आपको अपने लिए कोई स्पेशल डाइट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, बिकॉज ये डाइट मैंने काफ़ी रिसर्च करके बनाया और उस डाइट को भी मैं रिसर्च करके बना दूंगी आपके लिए। प्लीज़ आप वेट मेंटेनेंस पे ध्यान दीजिए प्रेग्नेंट लेडीज़, आप लूज़ करने पे ध्यान मत दीजिए, बिकॉज आपके अंदर अभी एक बेबी है, एक सॉरी अभी फीटस है एक, सो उसे उस चीज़ से मतलब उसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि आप वेट लूज़ नहीं, वेट मैनेजमेंट करें। ओके, तो ये हो गया कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है। मॉर्निंग में अगर आप 11 बजे रात को 10 बजे सो रहे हैं तो भी आप 6 बजे उठेंगे। 6 बजे से पहले आपने नहीं उठना है। मैं फिर वही कहूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जल्दी उठ जाएं। उसके बाद ठीक है, आप उठ गए, 6 बजे ही उठेंगे आप, इससे लेट हो सकता है, इससे जल्दी नहीं होना चाहिए। 10 बजे सो रहे हैं तो भी आप 6 बजे उठेंगे, 11 बजे सो रहे हैं तो भी आप 6 बजे उठेंगे। 6 o'clock पे उठने के बाद आपको सबसे पहले 2 glasses ऑफ वार्म वाटर पीना है। अब जो ज़्यादा वेट लॉस चाहते हैं जल्दी जल्दी, वो चाहें तो इसमें एक हाफ अ लेमन यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत शुगर लो फील होता है अपनी बॉडी पे, फ़िलहाल तो मैंने इसमें 14:10 का इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो किया था, तो मैंने ये नहीं किया था। पर जो लोग भी फास्टिंग फॉलो, देखिए अगर आप लोग बिल्कुल हेल्दी हैं, क्योंकि मुझे कुछ इशू हैं इस वजह से मेरा धीरे हुआ है, लो मतलब काफ़ी स्लो हुआ है वेट लॉस, बट अगर आप हेल्दी हैं तो आप 4 डेज़ में 1 kg आराम से लूज़ कर देंगे। मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि पूरे दिन दवाइयों की वजह से मुझे नशा सा रहता है और मैं लेटी ही रहती हूँ। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत देर अपनी बुक पढ़ती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, फिर उठती हूँ, फिर बुक पढ़ती हूँ, ऐसे होता रहता है दिन भर, तो मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से भी मेरा एक्टिविटी लेवल काफ़ी लो है, तो मैं ये सारी चीज़ें अवॉइड की है मैंने। तो मॉर्निंग में मैं या तो एप्पल साइडर विनेगर ले रही थी। देखिए 4 डेज़ थे, मैंने चारों दिन अलग अलग चीज़ें ली थी, आप जो चाहें अपनी मर्ज़ी से कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट डे मैंने लिया था कोरिएंडर वाटर। कोरिएंडर वाटर के लिए मैंने धनिया के जो सीड्स होते हैं ना कोरिएंडर के, उसे रात को 1 टेबल स्पून लेके 1 ग्लास ऑफ वाटर में सोक करके रख दिया था। एंड मॉर्निंग में उस पानी को थोड़ा सा गर्म किया एंड थोड़ा सा और वाटर ऐड करके उसे मैंने स्टेन करके आराम से मैंने पिया है। सिप सिप करके ही पीना होता है, बहुत फास्ट आप नहीं पियेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड डे मैंने लिया था एप्पल साइडर विनेगर, बिकॉज दिस आर रियली गुड फॉर आवर गट हेल्थ।
और उस दिन मुझे कुछ प्रॉब्लम सी फील हो रही थी, तो मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया एंड उसमें थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट डाला था मैंने। आप चाहे तो सेंधा नमक ऐड कर सकते हैं। थर्ड डे मैंने लिया था मेथी दाना एंड फोर्थ डे मैंने लिया था लेमन। ठीक है, एक्चुअली मैं ये सब आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ नोट करके लिया रखा हुआ है। अगर आपने मेरी पहले वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले की वीडियो देखी हो, जब मैं एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन नहीं कर रही थी और मैंने अनाउंस किया था कि मैं वेट लूज़ करूँगी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कैसे, अब मैंने अपनी रिसर्च बनाई हुई है पूरी 6 मंथ की, क्या कैसे डाइट लेनी है, क्या करना है, तो इसलिए मुझे ये सब कुछ पता है। ठीक है, एंड तो ये हो गया मॉर्निंग ड्रिंक। इसे लेने के बाद आप चाहें तो 5 मिनट कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति बहुत इजी है एंड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, पर जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर है, लो या हाई कोई भी, और या फिर हार्निया की प्रॉब्लम है, वो लोग प्लीज़ कपालभाति से दूर रहेंगे। और अगर कर भी रहे हैं तो बहुत फास्ट नहीं करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी वर्कआउट चूज़ कर सकते हैं, पर मैं बता रही हूँ मैंने क्या किया है। 5 मिनट मैंने कपालभाति किया है और लगातार 5 मिनट करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं ब्रेक कर करके करती थी, बट 5 मिनट मैंने पूरा कंप्लीट किया है अपने क्लॉक के साथ। ठीक है, 5 मिनट हो गया। और आप चाहें तो यूट्यूब में वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं 5 मिनट कपालभाति के, वो कर सकते हैं। इसके साथ मैंने कपालभाति करने के साथ अनुलोम विलोम किया है 2 मिनट्स के लिए। ठीक है, 7 मिनट्स का ये वर्कआउट हो गया एंड इसके साथ ही 20 मिनट्स का मैंने वॉक किया है। बस ये मॉर्निंग का मेरा अप्रॉक्स 30 मिनट का वर्कआउट हो गया है। एंड इसके बाद फिर मैं लेती थी नॉर्मल वार्म वाटर एंड अक्सर मतलब 4 डेज़ में लगातार मैंने लेमन ही लिया है इसमें। और मैं कोशिश करती थी कि 14:10 का इंटरमिटेंट फास्टिंग विंडो फॉलो कर सकूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में 2 विंडोज़ होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में अगर आपको डिटेल में मेरी रिसर्च जाननी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा है, तभी मैंने अप्लाई किया है। बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि अपनी बॉडी के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करूँ, और ऑलरेडी मेरी तबीयत ख़राब रहती, तो प्लीज़ मैं ऐसा कुछ भी करने से पहले मैं 10 बार सोचती हूँ। सो इसलिए मैंने मेक श्योर किया कि मैं पहले खुद रिसर्च करूँ, अच्छे से पढूँ। आयुर्वेद की बुक में मैंने देखा है, ढूंढा, तब मुझे पता चला इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में मैंने 14:10 का विंडो लिया अपने लिए। ये सबसे इजी होता है, मतलब अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप 12:12 कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा एडवांस जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए 14:10। 14:10 से सेंस है 14 आवर का आपका फास्ट होगा और 10 आवर की आपकी ईटिंग विंडो होगी। जो आपकी फास्टिंग विंडो होगी उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जो आपके, जिसमें कोई भी कैलोरी काउंट हो, जिसमें कोई भी शुगर हो, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं खाना है जिसके लिए आपके बॉडी के डाइजेस्टिव पार्ट्स को कोई भी वर्क करना पड़े। उन्हें 14 आवर्स का वो रेस्ट मिलेगा, तो वो जो आगे जो एनर्जी वो है यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो उसी एनर्जी को कहीं और यूज़ कर सकेंगे। इसके साथ ही जब 10 आवर उन्हें वो वर्क करना है तो वो उस फंक्शन को और अच्छे से करेंगे। इसके अलावा जब हमारी बॉडी को कोई भी अलग से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा यहाँ पर कि वो खुद की बॉडी पे जो स्टोर्ड फैट है ना, जो हमारा फैट स्टोर्ड हो रखा है, उसे वो यूज़ करने लगेगी। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे इजी वे है अपनी बॉडी से फैट को हटाने का। एंड तो या मैंने कुछ ऐसे किया था, और जो मैं विंडो लेती थी वो था 7 to 9, यानी कि 7 PM के बाद मैंने कुछ नहीं खाना है और सुबह 9 AM के बाद ही मैं अपना कुछ खाना शुरू करती थी। तो इस टाइम पे मैं, जो मेरा फास्टिंग पीरियड होता था, बिकॉज मुझे प्यास बहुत लगती है तो मैं जनरली पानी पी रही थी। बट अगर आप चाहें तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं, इसके अलावा आप ग्रीन टी ले सकते हैं, बट प्लीज़ कॉफ़ी में आपको मिल्क एंड शुगर नहीं ऐड करना है, यानी कि पूरी ब्लैक कॉफ़ी रहेगी वो। और मैंने एक दिन पिया था, बिल्कुल बकवास है, बट फिर भी जिन लोगों का टेस्ट ख़राब करने का मूड हो वो पी सकते हैं। ग्रीन टी टोटली ओके, इतनी बुरी नहीं लगी, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई और ऑप्शन दूं तो आई थिंक आप लेमन वाटर ले सकते हैं, जीरा वाटर ले सकते हैं। ये हो गया आपके वो ऑप्शंस जो आपको फास्टिंग पीरियड में लेना है। आप बहुत आराम से जिंजर टी ले सकते हैं जिन लोगों को, ठीक है,
जिंजर टी ले सकते हैं। जिन लोगों को जिंजर टी बहुत बुरी लग रही है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब ये हो गया हमारा। अब ब्रेकफास्ट पे आते हैं। 9 बजे सुबह मेरा ब्रेकफास्ट होता था। ब्रेकफास्ट में मैं क्या ले रही थी, मैंने चारों दिन अलग अलग चीज़ ली हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा जो मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैंने मतलब मुझे बहुत पसंद है, वो है मल्टीग्रेन मल्टीग्रेन दलिया। एंड सेकंड नंबर पे है बेसन का चीला। तो फर्स्ट डे मैंने बेसन का चीला लिया था। बेसन का चीला कैसे बनता है ये आप सब जानते होंगे, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर है, गुड फैट्स हैं, तो ओके ओके बैलेंस डाइट, बैलेंस्ड फूड है। और मैं सिर्फ एक ही लेती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोक्ड रेजिन्स यानी कि किशमिश ले रही थी अपने लिए। 4 से 5 लिए मैंने। और उसके बाद मैंने ये एक पराठा लिया। दही लेती थी मैं साथ में। चटनी नहीं बनाती हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं बना सकते हैं, बट दही में कैल्शियम प्रेजेंस है तो वो आपके बोन्स के लिए थोड़ा बेहतर होगा। तो मैं दही लेती थी और चीला लेती थी बेसन का। मैंने मतलब फर्स्ट डे मैंने यही लिया था। ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। और आपको सबसे अलग बैठ के खाना है, क्योंकि अगर आप सबके साथ खाओगे, बेसिकली अगर आपकी मम्मा आपके आसपास हैं तो हो सकता है वो आपको कुछ अनहेल्दी खिला दें, बेटा बिस्किट खा लो, बेटा नमकीन खा लो, चाय पी लो। मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था, तो मैं सबसे अलग बैठ के खा रही थी। तो ये हो गया मॉर्निंग में। और सीरियसली अगर आप थोड़ा सा हैवी चीला बनाते हैं तो आपका एक चीले में ही मन भर जाएगा, बट नहीं भर रहा है तो आप 2 ले सकते हैं, पर 2 से ऊपर मत जाइएगा। एंड उसके बाद आप हाफ़ एन आवर के बाद ही आप पानी पियेंगे। बिल्कुल आप पानी पियेंगे। आप अलार्म लगा के रखिए, मैं अलार्म लगा के रखती थी। फिर आपको वो 1 गिलास पानी पी लेना है। आप चाहें अगर आप गर्म पानी पी सकते हो तो दैट इज़ द बेस्ट, बट मैंने गर्म पानी नहीं पिया है, मैं नॉर्मल वाटर ले रही थी। तो अब पानी पी लिया है हमने। अब जो हमने खाया है इसके 2 घंटे बाद ही हम कुछ खाने वाले हैं। 2 घंटे बाद हम डेफिनेटली खाने वाले हैं। अगर मैं ब्रेकफास्ट में आपको ऑप्शन दूं तो ऑप्शन बता देती हूँ मैं आपको। आप मल्टीग्रेन दलिया ले सकते हैं, आप ओट्स का चीला ले सकते हैं, या फिर आप बेसन का चीला ले सकते हैं, या आप नॉर्मल सब्जी रोटी भी ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप मल्टीग्रेन आपका फ्लोर है तो बहुत अच्छी बात है, उसी की रोटी लीजिएगा। मैं सिंपल रोटी अलाउ नहीं करूँगी। आप मल्टीग्रेन फ्लोर का चीला भी ले सकते हैं, ठीक है। या आप ब्राउन ब्रेड का सैंडविच भी ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्राउन ब्रेड का सैंडविच मैंने कैसे बनाया तो आप मुझे कमेंट करिए। मैंने ब्राउन ब्रेड भी घर पे बनाई थी एंड टोटल सैंडविच का सब कुछ मतलब घर से ही था, मैंने बाहर से कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपके ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ एंड आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ, तो आप एग ले सकते हैं। 2 बॉइल्ड एग, बस इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। ये हो गया आपके ब्रेकफास्ट के ऑप्शन। 2 घंटे बाद अब आपको जब मंचिंग का मूड होगा तो आप सोक्ड आलमंड लीजिएगा, या फिर कोई एक छोटा सा फ्रूट ले लीजिएगा। जैसे मैंने इस समय गुआवा लिया था, गुआवा ज़्यादातर लिया है, और या फिर मैंगो लिया है क्योंकि मैंगो का तो सीज़न चल रहा है और आई लव मैंगो, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप चाहें तो कुछ सीड्स ले सकते हैं, मिक्स्ड सीड्स आते हैं मार्केट में, या आप मखाना भी ले सकते हैं, ठीक है। या अगर आप कुछ भी नहीं लेना चाहते तो फिर भी आपको लेमन वाटर एटलीस्ट लेना पड़ेगा 2 घंटे बाद। 2 घंटे हो गए। अब अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हैं। आप ईटिंग विंडो में अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं थोड़ा सा हाई तो डजेंट मैटर, बिकॉज आपकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी रहती है। एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। इसके बाद अब 2 घंटे बाद हमारा होगा लंच टाइम। लंच टाइम में अगर आप चाहें तो घर में जो बनाओ वो खा सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहली बात तो पोटैटो नहीं लेना है। अगर आप पोटैटो ले रहे हैं तो बॉइल्ड हो, बस इतना ध्यान रखना है। आप राइस भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि अगर आप राइस ले रहे हैं तो आप दाल ज़रूर लें उसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसके बाद 2 घंटे बाद मैं फिर से लेती थी मूंग दाल का स्प्राउट्स, बना के रखती थी मैं बाकायदे। आपको अगर मूंग दाल स्प्राउट्स खाना है तो आप उसे ऐसे बना सकते हैं कि जस्ट लाइक नमकीन लगती है। मैं थोड़ा सा उसे तेल के साथ फ्राई करती थी, एकदम ज़रा सा तेल डाल के। चावल, वो सॉरी चावल नहीं, चावल का नाम आ रहा है मुझे, प्याज और थोड़ा सा जीरा, मतलब थोड़ा सा तड़का मारती थी एकदम। एंड उसमें नींबू डालती थी, तो बिल्कुल वो ऐसे लगता था जैसे आप भेल खा रहे हो, बस नमकीन नहीं होती उसमें।
तो ये हो गया 2 घंटे बाद। मैं टी वगैरह नहीं लेती हूँ। अगर आपको लेने का बिल्कुल मन करे तो आप इस टाइम पे टी ले सकते हैं। एंड देन उसके 2 घंटे बाद मुझे डिनर लेना है, तो डिनर में ज़्यादातर मैं मूंग दाल का सूप ले रही थी। देखिए डजेंट मैटर कि आप बार बार वही खाना खा रहे हैं, बट आप हेल्दी खा रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो आप मूंग दाल का सूप ले सकते हैं, आप टोमेटो सूप ले सकते हैं, इनफैक्ट आप अनियन सूप भी ले सकते हैं। एंड नॉन वेजिटेरियन के तो मज़े ही मज़े हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी ब्रॉथ चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा, अगर आपको स्वीट लेने का मूड कर रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, आप थोड़ा सा गुड़ और 1 ग्लास गर्म दूध भी पी के सो सकते हैं, या फिर आप हल्दी वाला दूध बना लीजिए। तो ये हो गया आपका पूरा दिन। एंड अगर आप कुछ भी हैवी वर्कआउट करना चाहते हैं तो आप ईटिंग विंडो में करिएगा। और डिनर लेने के बाद अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप कोशिश करिए कि आप 30 मिनट्स के जो 30 मिनट्स वॉक करने वाले हैं अब हम, वो आप 45 मिनट्स के लिए करिए। इसके साथ ही साथ ये चीज़ सभी के लिए लागू होनी है कि आप वज्रासन ज़रूर करेंगे अपने डिनर के बाद। वज्रासन क्या होता है, आप नेट पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। वज्रासन बेसिकली बैठने का एक पोजीशन है जो आपका जो खाना है उसे डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपको एटलीस्ट 5 मिनट्स बैठना है एंड आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। गाइज़ मैंने अपनी स्टोरी इसलिए शेयर किया ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें और मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। तो बस फिर इसी के साथ अब मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मेक श्योर करें कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पसंद आ रही मेरी वीडियोस तो लाइक करें, शेयर करें।